जय हिंद दोस्तों। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्लास नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इंसर्ट टॉपिक में चार्ट बनाना सीखेंगे। तो चार्ट बनाने के लिए हमें एक रिपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे एक रिपोर्ट बना लेते हैं। इस रिपोर्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्टॉक क्वांटिटी रेट और अमाउंट को लिखना होता है। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं स्टॉक, फिर क्वांटिटी रेट और अमाउंट। ये हम छोटा सा एक रिपोर्ट बना रहे हैं। तो पहला हम एक आइटम का नाम लिख लेते हैं, जैसे रीन, डॉव, लॉक्स, डिटॉल। अब हम इसकी क्वांटिटी को डाल लेते हैं अपने मर्जी से। क्वांटिटी हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। फिर हमें रेट टाइप करना होता है, तो एक रेट टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। और अमाउंट निकालने के लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना होता है, इक्वल टू, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कॉलम ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे D4 गुना, और इस पर क्लिक करेंगे तो E4 इंटर करेंगे और इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो मेरे पास एक छोटा सा ये रिपोर्ट है, हम इसको चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर हम चार्ट देखें तो ये सारे के सारे चार्ट हैं। ये चार्ट के डिज़ाइन है, जैसे एक चार्ट्स के डिज़ाइन है, रिपोर्ट्स है आपका, और स्पार्क लाइन्स है। ये सारे चार्ट में ही कन्वर्ट करते हैं आपके टेबल को। अब हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें कॉलम चार्ट पे चले जाते हैं और कोई भी एक डिज़ाइन लेते हैं, उसी डिज़ाइन में आपका चार्ट यहाँ बन करके रेडी हो जाता है। जैसे अगर ये डिज़ाइन लेते हैं और ओके कर लेते हैं, तो ये चार्ट बन करके रेडी हो चुका है। इस चार्ट को आप मूव कर सकते हैं, इधर उधर जहाँ पे भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और डिज़ाइन में जा कर के इस चार्ट का कलर वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं, तो चार्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक चार्ट का डिज़ाइन है। हम यहाँ से भी चेंज कलर का ऑप्शन आता है, तो जिस कलर में हम अपने चार्ट के जो 3D कॉलम्स है उसे चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम उसको चेंज करके रख सकते हैं। जैसा कलर करना चाहे उस हिसाब से हम यहाँ पे बदल सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो था आपका कॉलम चार्ट। अब हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, कंट्रोल Z से बैक चले जाते हैं। फिर से हम इसी रिपोर्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाते हैं और ये लाइन चार्ट होता है, तो लाइन चार्ट पे क्लिक करते हैं। और कोई भी लाइन चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो वैसा एक लाइन चार्ट बन करके ड्रॉ होकर के आपको मिल जाता है। तो ये लाइन चार्ट का ड्रॉ है, और इसे जिस कलर में करना चाहते हैं आप यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। तो ये आपका लाइन चार्ट डिज़ाइन है। आप यहाँ से भी कलर चेंज में जा करके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। लेआउट में जा करके इसके लेआउट को भी यहाँ से आप चेंज करके देख सकते हैं कि कौन सा लेआउट आपको बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उसी लेआउट पे आप अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। अब हम कंट्रोल Z कर रहे हैं। अब हम फिर से इसी रिपोर्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाते हैं। अब हम यहाँ पाई चार्ट पे जाते हैं। तो पाई चार्ट में भी ढेर सारे ऑप्शंस है। जो भी आपको चार्ट पसंद आए, उस चार्ट को आप रखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो वो पाई चार्ट बन करके रेडी हो जाएगा। कलर वगैरह करना चाहे तो हम यहाँ से जा करके कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। आपको जो कलर अच्छा लगे उस कलर को आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। तो ये आपका पाई चार्ट है, सॉरी, हाँ, पाई चार्ट है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं और सारे भी चार्ट है, जैसे कॉलम चार्ट है आपका, इंसर्ट बार चार्ट है। तो ये सारे चार्ट को आप बना करके यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप लाइन चार्ट भी बनाना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, लाइन ऑप्शन पे क्लिक करके, और ओके कर लेते हैं। यहाँ से हम लोकेशन दे देते हैं, रेंज तो ये है, लोकेशन में हम यहाँ लोकेशन दे करके ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक लाइन चार्ट बन करके रेडी हो जाता है। जिस डिज़ाइन में चाहें उस डिज़ाइन में आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से इसे बड़ा कर लेते हैं। कर्सर रखे, इंसर्ट में गए, लाइन पे गए, यहाँ से रेंज पूछ रहा है तो रेंज में हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। एक लाइन को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं और एक लोकेशन दे देते हैं, रेंज, ओके कर लेते हैं। तो ये लाइन चार्ट बन करके रेडी हो जाता है इस तरह से। यहाँ पे हम एक बार फिर से इसे बता देते हैं, आपको कर्सर यहाँ पे रख लेना है। हम इसे कंट्रोल Z कर लेते हैं। कर्सर यहाँ पे रख लेना है आपको पहले। उसके बाद जाना है आपको इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट में जाने के बाद लाइन चार्ट करने के लिए लाइन चार्ट पे क्लिक करना है। डाटा रेंज में अपने इस वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, एक लाइन को। उसके बाद आपको लोकेशन रेंज में इस लोकेशन को चूज़ कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देना है। सॉरी, डाटा रेंज में इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको डिलीट करते हैं और लोकेशन में इसे चूज़ करके ओके कर लेते हैं। तो ये बन करके रेडी हो जाता है।
तो ये आपका आता है लाइन चार्ट। इसी तरह आपका कॉलम चार्ट भी बनता है, जैसे हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं। कॉलम चार्ट के लिए कर्सर यहाँ रखेंगे, कॉलम चार्ट पे जाएंगे, डाटा रेंज में हम इस डाटा को रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम रखेंगे कर्सर यहाँ पे, इसे हटाएंगे और लोकेशन में ये लोकेशन देंगे और ओके कर लेंगे। तो ये आपका बन करके रेडी हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं। उसी तरह हम चले जाते हैं फिर से इंसर्ट में, और लॉस विन पे बनाने के लिए हमें फिर कर्सर रखना है, लॉस विन पे जाना है, डाटा रेंज में इस डाटा को सेलेक्ट कर लेना है, लोकेशन में कर्सर रख करके इसे हटा लेना है और फिर से लोकेशन में लोकेशन देख करके ओके कर देना है। तो ये लॉस विन बन करके आपका रेडी हो जाएगा स्पार्क लाइन का। कलर वगैरह करने के लिए में ढेर सारे कलर्स और डिज़ाइंस है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। ये सारे चीज़ आपके बदल जाएंगे। क्लियर पे क्लिक करके क्लियर ऑल भी किया जा सकता है यहाँ से क्लियर करके। तो ये सारे के सारे चार्ट ऑप्शन से रिलेटेड है। आपको एक रिपोर्ट बना लेना है और सारे ऑप्शन पे क्लिक करके इस चार्ट को डिज़ाइन को आपको कर लेना है। अगला ऑप्शन है दोस्तों हाइपरलिंक। किसी भी फाइल से लिंक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन हाइपरलिंक। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कर्सर रखे हुए हमें लिंक बनाना है तो हाइपरलिंक पे जाते हैं, कोई एक फाइल को सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं, तो उस फाइल का लिंक यहाँ बन करके रेडी हो गया। हमें इस फाइल को खोलने के लिए इस फाइल पे क्लिक करना है और यस करना है। तो ये फाइल, इसमें पासवर्ड लगा हुआ है दोस्तों, देखते हैं 1 2 3। तो ये फाइल खुल जाता है। यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड था तो ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाता है। हम बिना पासवर्ड वाले फाइल को बना करके देखते हैं। जैसे कर्सर रखें, हाइपरलिंक पे गए और बुक 1 से बना लेते हैं, ओके करते हैं। तो ये बुक 1 का बन करके आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो ये फाइल ओपन होकर के आ जाएगा। अब इसमें जो कुछ भी लिखा होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो किसी भी फाइल का लिंक जनरेट करने के लिए तो दोस्तों ये आपका हाइपरलिंक होता है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो टेक्स्ट बॉक्स में लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किए, कहीं पे भी क्लिक कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक बॉक्स बन जाएगा। अब इसमें जो कुछ भी हम टाइप करना चाहते हैं वो वर्ड हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसे जितना डिग्री पे रोटेट करना है कर सकते हैं। उसके बाद इसे जहाँ भी उठा करके ले जाना हो तो उठा करके ले जा सकते हैं। जब मूव पॉइंट ऐसा बनेगा इस तरह का तो इसे मूव करके इधर उधर ले जा सकते हैं। कलर करना होता है तो हम इसे कलर भी कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट पे क्लिक किए, फॉर्मेट खुल जाता है और इसमें जो कलर करना चाहें कलर कर सकते हैं। इसे 3D वगैरह में हम चेंज कर सकते हैं वर्ड को, इस तरह किसी भी तरह से फिल कर सकते हैं, कलर अंदर भर सकते हैं वर्ड के अंदर, इस तरह आउटलाइन चेंज कर सकते हैं वर्ड का। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं जैसे 3D रोटेशन वगैरह, इस तरह से। तो ये सारे डिज़ाइन आ जाते हैं आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो टेक्स्ट बॉक्स का ये फ़ायदा है कि आप बॉक्स के अंदर कोई वर्ड को लिख करके इसे जहाँ पे भी ले जाना चाहते हैं वहाँ पे ले करके शिफ्ट कर सकते हैं। जितना डिग्री एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं आप रोटेट कर सकते हैं। साइज़ को बड़ा छोटा और भी लिखना हो तो साइज़ को यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज भी किया जा सकता है। तो ये होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। इसे डिलीट कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। तो हेडर फुटर क्या होता है, ऊपर में लिखा हुआ वर्ड हेडर होता है और नीचे में लिखा हुआ वर्ड जो है वो फुटर होता है किसी भी पेज के। तो हम एक्सेल के हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर में हेडर आ जाएगा। तो मान लिया जाए यहाँ पे हम लिख दिए कंप्यूटर, ठीक है, ये मेरा हेडर हो गया। और फुटर अगर देखेंगे तो क्लिक टू ऐड फुटर यहाँ पे लिख दिए, जैसे मान लिया जाए बिहार, तो ये आपका फुटर हो गया। फ़ायदा ये होता है कि एक वर्ड में आपका ये हेडिंग के लिए हेडर लग गया और फुटिंग के लिए फुटर लग गया। अब जिस पेज में भी आप जाइएगा आपको ये हेडर फुटर मिलेगा। जैसे इस पेज में भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको हेडर दिख जाएगा और फुटर भी दिख जाएगा। हम क्लिक करेंगे हेडर दिख जाएगा और नीचे में फुटर दिख जाएगा। तो हर एवरी पेज में, आपके एक्सेल के हर एक पेज में ये बन करके हेडर फुटर रेडी हो चुका है। तो इसे बोलते हैं हम हेडर फुटर ऑप्शन। अगला ऑप्शन है आपका इंसर्ट वर्ड आर्ट। तो हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, चाहे इसी पे देख लेते हैं। इंसर्ट वर्ड आर्ट में 3D टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे इसमें से कोई भी हम टेक्स्ट एक ले लेते हैं यहाँ पे, तो लिखने के लिए बोला योर टेक्स्ट हेयर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जैसे कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। अब ये 3D वर्ड है, इसे जहाँ भी चाहें आप मूव कर सकते हैं, जिस तरह चाहें रख सकते हैं। इसका फॉर्मेट का एक ऑप्शन खुला हुआ है, आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं, आउटलाइन को आप इसके फिल कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट 3D रोटेशन वगैरह में हम इस टेक्स्ट को घुमा सकते हैं, जो थोड़ा देर पहले भी करके हम देखे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। इसे चेंज कर सकते हैं, इस कलर को जो अच्छा लगे वो कलर कर सकते हैं। यहाँ से सैप फिल कर सकते हैं, सैप में अंदर किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं। नो फिल पे कलर हटा सकते हैं, मोर फिल पे आप कलर बना करके यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप सैप फिल पे जाते हैं तो आपको पिक्चर्स, फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। आप यहाँ पे सैप फिल में जा करके कोई भी फ़ोटोज़ को लगा सकते हैं। जैसे ये फ़ोटो इंसर्ट कर दिए तो फ़ोटो लग गया।
तो फ़ोटो भी लगा सकते हैं फॉर्मेट में सैप फिल में जा करके, ग्रेडियंट लगा सकते हैं, इसमें 2-3 कलर मिक्स वगैरह करके आप लगा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको सैप फिल में मिल जाते हैं। टेक्सचर लगा सकते हैं, कोई टाइल्स वगैरह टाइप का चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। तो आपका वर्ड 3D में लिखा हुआ इस तरह से दिखेगा। आप इसे बड़ा छोटा करके जहाँ पे भी हेडिंग के लिए बनाना चाहे वहाँ पे भी इसको रख सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से रोटेट भी हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों आपका 3D टेक्स्ट, इसको बोलते हैं वर्ड आर्ट ऑप्शन। इसमें ढेर सारे ऑप्शन हैं जिसको आप कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है सिग्नेचर लाइन। अगर आप कोई रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहे हो, यहाँ पे सिग्नेचर लाइन आपको चाहिए, तो आप चले जाएंगे सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे STUDENT स्टूडेंट SIGN, स्टूडेंट साइन हमने लिख दिया, ओके कर दिया। तो एक स्टूडेंट साइन करके यहाँ पे एक 3D टेक्स्ट बना हुआ है इस तरह से। तो ये आपका एक सिग्नेचर लाइन हो जाता है, जहाँ पे आप सिग्नेचर करने के लिए एक जगह दे सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सिग्नेचर लाइन ऑप्शन। अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट पे गए, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे गए, ब्राउज पे गए, एक फाइल बुक 1 को ले लिए, इंसर्ट करके ओके कर दिए। अब देखिए ये फाइल ओपन होकर के आ गया यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप किसी भी फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर लीजिएगा। इसे हम कट के हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला फाइल है। तो MS एक्सेल में ये लिखा हुआ फाइल था जो यहाँ पे आ गया। तो अगर आपके पास पहले से कुछ बना हुआ फाइल हो एक्सेल में और उसे आप यहाँ पे डायरेक्ट जंप कराना चाहते हैं, ले करके आना चाहते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट में चले जाएँ, ऑब्जेक्ट में जाएँ, क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाएँ, ब्राउज ऑप्शन पे जाएँ और जो फाइल हो आपको उसको सेलेक्ट कर ले। जैसे मनीष नाम के फाइल को सेलेक्ट करके इंसर्ट करके ओके कर दें। थोड़ा देर वेट करें, ये फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब आप इसे जहाँ भी रखना चाहें छोटा बड़ा करके आप अपना रख लें। तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑप्शन। अगला ऑप्शन है इक्वेशन और सिंबल। तो अगर आप कहीं भी पेज में कर्सर रखते हैं तो इक्वेशन सिंबल एक्टिव हो जाता है, जिसमें आप मैथमेटिकल फंक्शन से रिलेटेड जितने सारे भी वर्ड होते हैं उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सिंबल में चलते हैं तो इसमें ढेर सारे सिंबल्स हैं, जैसे टेलीफोन के सिंबल से इंसर्ट करके ओके कर दिए तो यहाँ से सिंबल्स आ गए। अब इसमें जो भी नंबर लिखना चाहते हैं हम नंबर लिख दिए। तो ये होता है, इसे सेलेक्ट करके और हम यहाँ से सेंटर कर लिए। तो ये चीज़ होता है, आप अगर सिंबल दे करके कुछ लिखना चाहते हो तो आपको इंसर्ट में जा करके सिंबल में जाना है। इसमें ढेर सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर ये सारे सिंबल्स नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ से फॉन्ट में जा करके विंडिंग्स ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे विंडिंग्स लेयर्स है, इसमें जैसे चेंज कीजिएगा वैसे बदलेगा। तो इसमें ढेर सारे ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन है जिससे आप चेंज कर सकते हैं। इसमें राजवन, इसमें हिंदी के वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे और विंडिंग्स के वर्ड भी मिल जाएंगे इसमें। तो ढेर सारे डिज़ाइन है, इसमें आपको क्या करना है, चूज़ करना है। तो हम इसमें ये विंडिंग्स 3 भी यूज कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ है। विंडिंग्स 1 यूज कर सकते हैं, इसमें ये सारे भी सिंबल्स है, ये सारे डिज़ाइंस है। इसमें सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिए, क्लोज कर लिए, बन गया। इसको सेलेक्ट करके होम में गए और यहाँ से साइज़ बड़ा कर दिए तो ये बड़ा भी दिखेगा इस तरह से। तो दोस्तों आप किसी भी सिंबल को इंसर्ट करके यहाँ से देख सकते हैं और जान सकते हैं उसके बारे में। तो ये है सिंबल। इक्वेशन में मैथमेटिकल फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन में जाएंगे तो ये ढेर सारे इक्वेशन आ जाएंगे, जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस के जितने सारे भी इक्वेशंस होते हैं वो सारे इक्वेशंस यहाँ पे आ जाएंगे। फ्रैक्शंस आ जाएंगे, स्क्रिप्ट, रेडिकल, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट, फंक्शंस, एक्सेंट, लिमिट, ऑपरेटर, मैट्रिक्स, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन, ये सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शन से रिलेटेड आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो जैसा चीज़ आपको चाहिए वो आप इंसर्ट में चले जाइए, इक्वेशन में चले जाइए, आपको ढेर सारे इक्वेशन मिल जाएंगे। यहाँ से आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए अपने काम के लिए। तो ये होता है यहाँ से। इसको छोटा बड़ा भी किया जा सकता है ऐसे आसानी से। साइज़ बड़ा करने के लिए आपको होम ऑप्शन भी इस्तेमाल करना होगा, तो ये बड़ा साइज हो जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे हम इक्वेशन तक कंप्लीट कर लिए। अगले क्लास में हम पेज लेआउट को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को देखिए, पूरा प्लेलिस्ट एक्सेल का देखिए, जिससे आपका एक्सेल फुल्ली कंप्लीट हो जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।